Hello everyone. Today we discuss about cell, the unit of life. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. अब देखिए, सेल जो चैप्टर है उसको हम डिटेल पढ़ने से पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, फिर देखेंगे कि इसको यूनिट ऑफ लाइफ कैसे और क्यों बोला गया है. ठीक है. तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, सब लोगों ने, आई थिंक सबने पढ़ा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी पढ़ा होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम वहां पे डेफिनेशन पढ़ तो लेते थे, अब उसको कैसे हम क्यों बोलते थे उसको आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोल रहे थे. ठीक है. तो जैसे हमने बोला कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और मैं बोल सकता हूं और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले तो इसको बेसिक यूनिट बोला गया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो उसको देखते हैं. सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्यों बोला गया है. अब अज्यूम कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कमरा है, अपना रूम होता है. रूम को आप मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब देखिए, जो रूम होता है उसमें दीवारें होती हैं. दीवारें जो हैं वो मिलके बनी होती है स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से या स्टोन से. तो जो स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स और ईंट हैं, ब्रिक्स जो और स्टोन है, वो मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा दीवार बना देते हैं. और दीवारें मिलके क्या बना देती हैं, एक रूम बना देती हैं. इसको ऐसे समझिए कि पूरा रूम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. छोटी छोटी जो स्टोन्स हैं और जो ब्रिक्स हैं वो क्या है, सेल हैं. तो वो जो छोटे छोटे ब्रिक्स और स्टोन मिलके क्या बना रहे थे, दीवारें बना रहे थे. वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल होती है, जो कि छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना देती हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म. जैसे हम ह्यूमंस हैं, वो देखिए जैसे पूरा एक बॉडी बना देती हैं. तो हम इसलिए हम बोले हैं कि क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई होप ये बात समझ में आई होगी कि बेसिक यूनिट क्यों बोले हैं. अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप प्रोटिस्टा से चलकर कहां चले जाइए, एनिमेलिया किंगडम तक. ठीक है. चाहे से बैक्टीरिया हो, चाहे से ह्यूमंस हो, एनिमेलिया किंगडम के हो, सभी क्या है, सभी जो लिविंग है उनके पास में क्या है, सेल है. ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे मल्टी सेलुलर ह्यूमन हो. ठीक है. तो इसलिए हम बोल दिए इसको बेसिक यूनिट. अब देखिए, जो सेल है इसको बेसिक यूनिट बोला. अब एक चीज आती है कि जो सेल है, हम किसको सेल बोलेंगे. तो सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, तो हम देखते हैं. हम किसको सेल बोलेंगे. तो सेल होने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. पहला होता है बाउंड्री. क्या होता है, बाउंड्री. दूसरी रिक्वायरमेंट होती है जेनेटिक मटेरियल. अब देखिए, यहां पे जेनेटिक मटेरियल से क्या तात्पर्य है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा. अब इसके साथ में होना चाहिए साइटोप्लाज्म. ठीक है. अगर ये तीन चीजें होंगी तो हम बोल देंगे इसे कंप्लीट सेल. क्या बोल देंगे, कंप्लीट सेल. कंप्लीट सेल. ठीक है. अगर हमने देखा कि सेल को सेल होने के लिए उसके पास क्या क्या जो है कंपोनेंट होने चाहिए,
एक तो बाउंड्री होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म। इसको आप सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि ह्यूमन है, उसको जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये अपन बात करते हैं सिंपल जनरल वे में। वैसे ही सेल को सेल होने के लिए क्या चाहिए, बाउंड्री, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब सेल की बात करने के बाद में अपने पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सेल से मिलके बने हैं या फिर बहुत सारी सेल से मिले हैं। जी हाँ, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से मिलके भी बने होते हैं और बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। तो उसी के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन कौन आते हैं और ये कैसे हैं। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा, ओनली सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल के ये मिलके बने होंगे। ठीक है, सिंगल सेल से मिलके बने होंगे तो उनको बोल देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मिलके बने होंगे कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है, अब हमने देखा सेल को, अगर एक सेल है तो उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर बहुत सारी सेल है, एक या एक से ज्यादा सेल है तो उनको बोल दिया हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल मैं लेता हूं तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा वो है अमीबा। क्या है, अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। और यहां पे आप ले सकते हैं बैक्टीरिया, बोल सकते हैं बैक्टीरिया भी क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है, अब इसके साथ में मल्टीसेलुलर का एग्जांपल लेंगे तो मल्टीसेलुलर जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर के एग्जांपल में आ जाएंगे। ये तो बात हुई अपनी सेल्स को, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे ऑर्गेनिज्म को टू टाइप में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यहां तक बात हुई अपनी सेल के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनके पास में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने की कैपेबिलिटीज होती है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया जो है अपने आसपास में वातावरण में क्या होता है, ऐसे फ्री लिविंग यानी कि इंडिपेंडेंटली घूमता रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या है, एक से यूनिसेलुलर है, तो मैं बोल सकता हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट मैं साथ के साथ लिखता भी जाता हूं। आई होप ये आपने उतार लिया होगा, अदरवाइज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मैं अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक हमने देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, बोला हमने कि वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यूनिसेलुलर ठीक है, इनके बारे में हमने क्या बोला, कैपेबल ऑफ, फर्स्ट था इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है।
उसके बाद में देखिए जो बैक्टीरिया हैं उनके पास में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होती है, और वो जो बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, वो क्या कर सकता है, अपने जीवन जीने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकता है। यानी कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है दे परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो मैं सेकेंड लाइन क्या बोल सकता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कि परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बात हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब यहां से एक चीज अपने को निकल के आई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास में सेल होना एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास में कंप्लीट सेल होना जरूरी है, अदरवाइज वो क्या है, लिविंग नहीं होगा और उसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, ये लाइन हो गई कि कोई भी जीव है उसका स्वतंत्र अस्तित्व जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास में कंप्लीट सेल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या करता हूं, ये सारा जानने के बाद में अब सेल को मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने, सेल को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया, सेल इज फंडामेंटल structural and functional unit of all living organism। ठीक है, सेल को मैंने बोल दिया सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसको ऐसे समझते हैं कि फंडामेंटल क्यों बोला, हमने सबसे पहले बात की थी कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, तो ये क्या हो गया फंडामेंटल। फिर हमने स्ट्रक्चरल यूनिट बोला, स्ट्रक्चरल कैसे, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल है, तो जैसे बैक्टीरिया है एक सेल का बना है तो उसके पास में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगी, इसलिए हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया है उसके एक ही सेल है लेकिन वो अपने जीवन जीने के लिए पूरे फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो सारे फंक्शन कर रहा है किसकी वजह से, एक सेल की वजह से। तो मैं बोल दिया कंप्लीट, उसको कैसे बोल दिया, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आई होप यहां तक आपको सेल के बारे में बेसिक समझ में आया होगा कि सेल क्या है, सेल को जो है सेल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यहां तक हमने आज बात की है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में और डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।